हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद सफरा खान आपसे मुखातिब हूँ और आज हम स्ट्रेटेजिक कंपी कंपनसेशन का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जाने, जिसका नाम है पर्सन फोकस पे। और ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच का चैप्टर है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सन फोकस प्लान्स ये है क्या है। तो ये है जी रिवॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ फॉर एक्वायरिंग जॉब रिलेटेड। इसमें क्या कंपिटेंसीज, फिर है नॉलेज और फिर क्या है स्किल। फिर है जी टू मेन टाइप्स इसके क्या है, पे फॉर नॉलेज और स्किल बेस्ड पे। फिर है जी हमारे पास कंपिटेंसी बेस्ड पे प्रोग्राम। इसमें क्या पे फॉर नॉलेज, रिवॉर्ड, मैनेजेरियल सर्विस और प्रोफेशनल वर्कर्स फॉर सक्सेसफुल लर्निंग स्पेसिफिक करिकुला। फिर जी स्किल बेस्ड यूज मोस्टली फॉर एम्प्लॉयज़ हु डू फिजिकल वर्क, इंक्रीज डीज वर्कर्स पे एज डे मास्टर न्यू स्किल्स। फिर है जी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या इन दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों को देखा जाता है। फिर आगे स्टूडेंट्स है जी पे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर इम्प्रूविंग एक्वायरिंग न्यू स्किल नॉलेज, यानी न्यू स्किल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर उसके लिए उसके बाद है जी हॉरिजेंटल स्किल्स में क्या होना है, स्किल्स एट द सेम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफ़िकल्टी, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफ़िकल्टी को इसमें देखा जाता है। फिर है जी वर्टिकल स्किल्स। अब स्टूडेंट्स वर्टिकल स्किल्स क्या है, स्किल्स दैट आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड सुपरवाइजरी, जिसमें ट्रेडिशनली हम सुपरवाइजरी को कहते हैं। फिर है जी डेप्थ, इसमें ये लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ और स्पेशलाइजेशन एंड एम्प्लॉई पोजेस, क्या एम्प्लॉयज़ पोजेस करे, क्या उसके अंदर स्किल्स है, उस क्या स्पेशलाइजेशन है, उसको उसमें जांच पड़ताल उसकी डेप्थ में जाके की जाती है, यानी उसकी माइनिंग की जाती है। फिर है जी कॉम्पिटेंसीज। फिर है uniquely combined characteristics of the person that enables employees to fulfill job requirements well, यानी एम्प्लॉयज़ जो फुलफिल जॉब रिक्वायरमेंट्स करते हैं उसको देखा जाता है। फिर जी कोर कम्पिटेंसीज ड्राइव फ्रॉम कंपनी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट्स को जो है इसमें रोशनास करके आगे फोकस किया जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट है जी वर्टिकल स्किल प्रोग्राम। वर्टिकल स्किल प्रोग्राम क्या होता है, ये जी वर्क वेल फॉर वर्क टीम्स, यानी ये बहुत अच्छा काम करता है टीम्स के हिसाब से। तो उसमें सर्विस इंडस्ट्री होती है और उसके बाद के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी इसमें सर्विस इंडस्ट्री भी का भी एक रोल है और एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। उसके बाद है जी एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या है जी लर्न फंक्शनल स्किल्स। इसमें फंक्शनल स्किल्स वो सीखते हैं और क्या सीखते हैं जी परफॉर्म मैनेजेरियल टास्क, यानी मैनेजर टास्क को भी वो सीखते हैं। आगे जी हमारे पास है पे फॉर नॉलेज प्लान। इसमें क्या है जी पर्सन रीजंस फॉर अडॉप्ट, उसको क्या रीज़न है अडॉप्ट करने की स्टूडेंट्स, तो वो ये है जी रिमूव्स एंटाइटल्स लेबल। फिर है जी कनेक्ट पे टू जॉब रिलेटेड एबिलिटी, यानी कि जॉब रिलेटेड एबिलिटीज़ को भी इसमें देखा जाता है। फिर है जी इंक्रीज एम्प्लॉयज़ ऑटोनॉमी, उनकी एम्प्लॉयज़ की ऑटोनॉमी को भी मद्देनज़र रख के देखा जाता है। फिर है जी टेक्निकल इनोवेशंस को देखा जाता है। फिर है जी इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन, यानी ग्लोबल कंपनी, यानी ग्लोबल में कैसे कंपनीज आगे भाग रही, कंपटीशन कर रही है, उन सबको भी उनकी जांच पड़ताल करके फैसला किया जाता है, यानी प्लानिंग की जाती है। फिर है जी पे फॉर नॉलेज मॉडल, यानी कि आपको किस चीज़ के ऊपर पैसे देते हैं उसको देखा जाता है। उसमें क्या है जी हमारे पास सबसे पहले क्या है स्टेयर स्टेप पे क्या है, द स्टेप रिप्रेजेंट जॉब फ्रॉम अ पर्टिकुलर जॉब फैमिली दैट डिफर इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी, यानी कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसे देखा जाता है। फिर स्किल ब्लॉक, जैसे कि अप्लाइज टू जॉब विद इन द सेम जॉब फैमिली बट स्किल्स डू नॉट नेसेसरली बिल्ड ऑन ईच अदर, यानी कि ईच अदर के हिसाब से इसे नेसेसरी फैमिलीज़ को देखा जाता है स्किल बेस्ड ब्लॉग बनाने के लिए। आगे क्या जॉब पॉइंट एक्वेरियर, इसमें क्या जी इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू डेवलप स्किल्स एंड लर्न टू परफॉर्म जॉब फ्रॉम डिफरेंट जॉब फैमिली, यानी डिफरेंट तरीके से परफॉर्मेंस कैसे देनी है इसमें एम्प्लॉयज़ सीखते हैं। फिर है जी उसमें इनको मोटिवेट किया जाता है। फिर जी क्रॉस डिपार्टमेंटल, इसमें क्या जी प्रमोट स्टाफ फ्लेक्सिबल बाय ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ इन वन डिपार्टमेंट विद critical skills they would need to perform effective in other department। इफेक्टिव किस तरह अदर डिपार्टमेंट्स में करने, इसको भी देखा जाता है। आगे चलते हैं जी स्टेयर स्टेप मॉडल। इसमें क्या जी जॉब फ्रॉम सेम जॉब
फैमिली, यानी कैसे किसी जॉब को कैसे फैमिली से करने से देखा जाता है। फिर जॉब डिफर इन कम्प्लेक्सिटी, जॉब की डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी कैसे की जाती है, फिर है जी हायर द स्टेप्स जनरेट द स्किल्स, कैसे हायर स्टेप्स किया जाता है और कैसे हम इसे जनरेट करते हैं। फिर है जी कंपनीज यूज़ सेपरेट मॉडल्स, कंपनीज कैसे जनरेट करते हैं सेपरेट मॉडल। फिर है जी मॉडल डिज़ाइन टू मैच जॉब, मॉडल डिज़ाइन कैसे किया जाता है जॉब तक पहुंचने का। फिर है जी स्किल ब्लॉक मॉडल, स्किल ब्लॉक मॉडल स्टूडेंट्स क्या है जी अप्लाइज टू जॉब इन सम जॉब फैमिलीज़ की। फिर है जी एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोग्रेस, एम्प्लॉयज़ को एक्सपेक्ट कैसे कहते हैं प्रोग्रेस की तरफ। फिर है जी टू इंक्रीज कम्प्लेक्स जॉब, यानी कम्प्लेक्स जॉब में कैसे माइल किया जाता है इसे देखा जाता है। फिर है जी स्किल्स में नॉट बिल्ड ऑन ईच अदर, स्किल कैसे बिल्ड नहीं करते ईच अदर। फिर है जी एम्फसाइज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इनका जी कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्किल को कैसे सीखा जाता है। फिर जी जॉब पॉइंट एक्वल मॉडल, इसमें कि अप्लाई टू जॉब फ्रॉम डिफरेंट जॉब्स फैमिलीज, उसमें उसको देखा जाता है। फिर creates organized flexibility points are assigned to various skills को देखा जाए। फिर the higher the number of points the higher the core compensation, यानी हायर जैसे स्किल है उतनी कंपनसेशन जो है उनके लेवल भी हायर होते हैं। आगे जी क्रॉस डिपार्टमेंटल मॉडल, इसमें क्या जी एम्प्लॉयज़ डिवेलप स्किल्स अनेबल इन अदर डिपार्टमेंट, यानी जो जिसकी स्पेशलाइजेशन है उसी में जा सकते हैं और अगर डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल स्किल्स के साथ भी हो सकता है। फिर है जी हेल्प मैनेज स्पोर्टल शॉर्ट टर्म स्टाफ शॉर्टेजेस, फिर है जी स्टाफ की कभी शॉर्टेज हो तो फिर स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को भी यूज़ किया जाता है जाके वो ऑल्टरनेटिवली वो काम करें, बस उसके उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। फिर है जी हेल्प्स मीट सीजनल फ्लक्चुएशन, यानी कभी सीजनल फ्लक्चुएशन, कभी एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं कभी नहीं जाते, सबका सेटल डाउन इसी क्रॉस डिपार्टमेंटल मॉडल में किया जाता है। आगे जी है पर्सन फोकस पे, इसमें क्या है जी स्टूडेंट्स कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कैसे की जाती है। फिर है कंपेंसिनेटेड फॉर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन उनका देखा है। फिर बेस्ड ऑन स्किल एंड नॉलेज उनका देखा जाए। फिर यूज़ फॉर जॉब नॉट इजीली एक्सीड, फिर से देखा है। फिर फॉर स्किल और नॉलेज को भी बराबरी उसका बैलेंस अप्रोच यूज़ की जाती है। आगे चलते हैं जी जॉब बेस्ड पे, ये जी कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ फॉर करंट जॉब। फिर है जी पे लिमिटेड सेट फॉर ईच जॉब। फिर है जी एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा है। फिर है टू मैन टाइप, इसमें क्या जी मेरिट पे और फिर क्या है जी इंसेंटिव पे, मेरिट पे और इंसेंटिव पे दोनों को देखा जाता है। इसमें ये दो 2 पॉइंट्स है टाइप है, स्टूडेंट्स अपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी कंट्रैक्टिंग पर्सन फोकस पे विद जॉब बेस पे, इसमें जी क्या है हम लेफ्ट साइड से देखते तो क्या है फीचर्स, फिर मिडल में क्या है पर्सनल फोकस, फिर क्या है जी जॉब बेस। तो इसमें क्या है जी हम पहले फीचर्स को देखने में, तो इसमें क्या है जी पे लेवल डिटर्मिनेशन होता है, फिर बेसिक पे होती है, फिर बेस पे इंक्रीज़ होता है, फिर जब प्रमोशन होता है, फिर की एडवांटेज टू एम्प्लॉयज़, फिर की एडवांटेज टू एम्प्लॉयर्स होता है। फिर है जी पर्सन फोकस्ड, इसमें क्या जी मार्केट बेस फॉर स्किल वैल्यूएशन होता है, फिर अवार्ड ऑन हाउ मच एन एम्प्लॉई नॉलेज और ऑन स्किल लेवल होता है, फिर अवार्ड ऑन एन एम्प्लॉयमेंट गेन इन नॉलेज और स्किल होता है, फिर अवार्ड ऑन एन एम्प्लॉय स्किल बेस्ड एंड प्रोफेशंसी ऑफ ऑन बेस पास्ट नॉलेज वर्क होता है, फिर जॉब वैरायटी एंड इनरिचमेंट होता है, फिर वर्क स्केजुअल फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है जी हमारे पास जॉब बेस, ये क्या है जी मार्केट बेस फॉर जॉब वैल्यूएशन होता है, फिर ये अवार्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कंपेंसेबल फैक्टर्स पे होता है, फिर अवार्ड ऑन अटेंशन जॉब डिफाइंड गोल होता है, फिर अवार्ड ऑन एक्सीडिंग जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे होता है, फिर परफॉर्मेंस वर्क एंड रिसीव पे फॉर डिफाइंड जॉब। फिर है जी इजी पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है जी एम्प्लॉय एडवांसमेंट एडवांटेजेस, फिर एम्प्लॉय एडवांटेजेस मैंने कैन प्रोवाइड जॉब इनरिचमेंट, फिर है जी इसमें उनकी इनरिचमेंट को देखिए, फिर कैन प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, उनकी जॉब सिक्योरिटी के वो सिक्योर है कि नहीं, फिर कैन मेक जॉब मोर इंटेंशनली मोटिव, यानी कि उन्हें जॉब अच्छी लगेगी तो एम्प्लॉय करे, वरना एम्प्लॉय काम करे लेकिन उसे मज़ा नहीं आ रहा तो कैसे काम कर सकते हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। फिर कैन मेक जॉब मोर इंटरेस्टिंग,
जॉब को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए कि जो जो एम्प्लॉयज़ का ध्यान बटा रहे और वो उसी जगह पे फोकस करे जॉब में और कहीं और ना करे, उसको वो इंटरेस्टिंग उसका वो सब खिंचाव बना रहे, अट्रैक्ट होता रहे वो जॉब से। फिर है जी इंक्रीज एम्प्लॉयज़ फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की फ्लेक्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। आगे चलते हैं जी जॉब करेक्टरिस्टिक्स थ्योरी, इसमें क्या एम्प्लॉयज़ आर मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म जॉब्स दैट कंटेन्स, उसमें क्या जी स्किल वेराइटी हो, आपके पास स्किल हो बहुत किस्म की आपके पास हो, फिर टास्क टास्क को आइडेंटिफाई करने की आपके पास सलाहियत हो, फिर ऑटोनॉमी हो, आपके पास ताकत हो क्या आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकें, और फिर फीडबैक भी आपको आज़ादी से दे सकें, कोई आपको अपने जूनियर सीनियर या अपने तो कुलीग का आपको डर ना हो, ताकि आपकी सही तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन चले। आगे के कोर करेक्टरिस्टिक्स इसमें के स्किल वेराइटी, इसमें क्या रिक्वायर्स यूज़ डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, फिर टास्क आइडेंटिफिकेशन जिसमें इनेबल एम्प्लॉयज़ टू डू इंटायर जॉब किस तरह करने से देखते हैं। फिर है जी ऑटोनॉमी, अलाउ एम्प्लॉयज़ टू चूज़, एम्प्लॉयज़ को कैसे चूज़ किया जाए ये भी देखा जाए। फिर फीडबैक कैसे लेते, इसमें क्या जी प्रोवाइड्स क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वही डर और खौफ नहीं होना चाहिए, जो आपको पता है उसी को हिसाब से कर चलाएं। आगे एडवांटेज टू एम्प्लॉयर्स, क्या एम्प्लॉयज़ को इसका फ़ायदा है, वो क्या है जी लीड्स टू इन्हांस जॉब परफॉर्मेंस, क्या होती है जॉब इन्हांसमेंट और परफॉर्मेंस होती है। फिर है जी लीड्स टू रिड्यूस स्टाफिंग, लीड्स से स्टाफिंग होती है। फिर लीड्स टू ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी आपके, फिर है जी इम्प्रूव क्वालिटी बढ़ती है, फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल, आपको प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है। आगे जी क्या है जी डिसएडवांटेज, इसमें कैन इंक्रीज आवर लेबर कॉस्ट, को फिर कैन इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट, इससे ट्रेनिंग कॉस्ट, फिर कैन इंक्रीज ओवर हेड कॉस्ट, आपको हेड कॉस्ट मे नॉट मैश वेल विद एग्जिस्टिंग इंक्रीज पे सिस्टम को भी इसमें देखा जाता है। अगेन लोअर कॉस्ट कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज, इसमें क्या है लोअर आउटपुट कॉस्ट पर एम्प्लॉयज़, यानी उनकी देख फिर जी ट्रेनिंग शुड इम्प्रूव प्रोडक्ट, ट्रेनिंग से क्या इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फिर इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को देखा जाए। फिर जी लॉन्ग टर्म गेन शुड आउटवेज शॉर्ट टर्म कॉस्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म को देखा जाए। आगे जी क्या है जी डिफ्रेंशिएशन कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, फिर है जी रिक्वायर्स एम्प्लॉयज़ हु आर, इसमें क्रिएटिव ओपन माइंडेड हो और रिस्क टेकिंग हो। फिर जी रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फोकस हो, फिर पे फॉर नॉलेज है, इफ़ेक्टिव विद वर्क टीम्स हो, ये सारी चीज़ें इसमें। तो ये आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि रिक्वायर एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी कितनी होनी चाहिए, ओपन माइंड, यानी कि वो खुले दिमाग के, उनको वो हर चीज़ सुन सके, उनको कोई प्रॉब्लम, और रिस्क टेक यानी कि रिस्क में ले सके, डरे नहीं, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉय डरता है, रिस्क नहीं लेता, वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। ये एम्प्लॉय की एक निशानी होती है। फिर रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म, जिसका आगे की उसका सलाहियत है कि वो दूर तक देख सके और उसके हिसाब से वो फोकस करे और काम करे। फिर पे फॉर नॉलेज इफेक्टिव वे वर्क टीम, यानी वर्क टीम के साथ इफ़ेक्टिवली वो काम करें, उनका जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म भी वैसा करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 अख्ताम पसीर होता है। गुड लक, और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ा खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, और मुझे कमेंट बॉक्स भेजें ताकि मैं आपकी राय जान सकूँ। टाटा, बाय बाय।